हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की समरी से सीखेंगे वह है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह किताब हमारी पसंदीदा किताबों के कलेक्शन का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थना आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्त या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया देती है। आपकी इच्छायित प्रार्थनाएं अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियाँ हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारे अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ मतलब कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी हो चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पर लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन होता है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई और कैरियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, जो होता है 10%, इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसला लेता है, पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए
आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम यह रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका नेचुरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू होती है, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ क्यों नहीं होता, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन में किंग होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़ककर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती हैं। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। यह आपके सभी दुख दर्द अभी ख़त्म कर सकते हैं इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हाइप्नोटाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हाइप्नोटाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्टियल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हैं, TEDx हाइप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर और एडवाइस ट्रीटमेंट फेल हो गए, फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लान क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर का यह मानना था। लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहता रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नज़रिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डी टूट चुकी थी,
वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चला। यह है अवचेतन मन की शक्ति। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने संदेश भेज सकते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हम अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिखकर और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने पर आप उसे रिपीट मोड में डाल लीजिए। और जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीथिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आपको अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको अपने मैसेज को डीपली विजुलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद ना आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुलाइज क्यों करना है, विजुलाइजेशन से क्या होता है। तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ वो समझ नहीं पाता। आपको अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार, पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप फार्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो फार्मूला है: पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचेंगे कि ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको माइकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उसी तरह इस 3 स्टेप फार्मूला में भी आपको थॉट और विजुलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी। जब तक आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती तो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मेंटल हीलिंग के नई टेक्निक के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार का अर्थ है, एक औरत लॉस एंजल में रहती थी। वो कॉरोनरी थ्रोम्बिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे उस औरत की बॉडी थी, वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं, तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई, और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी नहीं थी। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आपके अवचेतन मन के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं, और आप भी इसी तरह अपने लिए विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की काइनेटिक एक्शन को मुक्त करना। अपने आयुरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा।
अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। आयुर्वेदा क्लिनिक एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। आयुर्वेदा क्लिनिक थेरेपिस्ट भी होती है जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को एसीयू प्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। हम जो लोग जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ है कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की ज़िंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होगा तो आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ उदाहरण है, एक व्यक्ति को टीबी यानी के 6 रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरी हूँ। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। लेकिन बताते हैं, हमारी अपनी इच्छा शक्ति नहीं है, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना करते हैं उसे रोज़ाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं, और यह अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडिया मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और यह इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज़ अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन पे दिन में अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको एक ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज़ों पर रखेंगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ मल्टीप्लाइड होकर आएंगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए कि आप बिजली का उपयोग करते हैं, सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी है? शायद नहीं, उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कंसिस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार।
हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 ज़िंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी हमारा अवचेतन मन और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना नींद का एक रूप, सुबह से लेकर रात तक आपका अवचेतन मन रोज के कामों को लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज़ की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव क्वार्टर्स को पढ़ना चाहिए, और इस हैबिचुअल सोच का नेचुरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। दोस्तों, आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।